हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। ये है OWS ईडीएम का, सॉरी ईडीएम है यार, ये ईडीएम का पार्ट 24 वीडियो है। इससे पहले हम लोग 23 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं ईडीएम का। और सॉरी दोस्तों, वीडियो को लाने के लिए थोड़ी सी दिक्कतें आ गई थी यार, इसलिए मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था। ठीक है, तो चलिए अब देर नहीं होगी यार, और ठीक रेगुलर वीडियो डलती रहेगी। बस आप लोग ध्यान से चीज़ों को करते चलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। और ये है ईडीएम का एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ये हो जाएगा 4। हाँ, आज और ये 4 कंप्लीट हो जाएगा आज। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को। गिव अप, तो ये तो सिंपल वर्ड मीनिंग है। गिव अप मतलब क्या होता है? त्याग देना। क्या कर देना? त्याग देना। और मैंने समझाया इस वर्ड मीनिंग को देख करके, है ना। सेनो एंटो में मैंने इसको करवाया था, एवेंडन को। मैंने बताया था अवेंडेंस को, अवेंडेंस से इसको रिलेट किए थे ना, अवेंडेंस और अवेंडन। इसमें बताए थे कि डी ओ एन लास्ट में लगा हुआ रहेगा, तो इसका मतलब क्या है? त्याग देना। क्या है? त्याग देना। जो सेनोएंटो का क्लास किए होंगे शायद, पार्ट 23 होगा शायद। अगर 23 को देखे होंगे तो आपको पता होगा 23 यानी कि सेनोएंटो का क्लास अगर किए होंगे तो ये वर्ड मीनिंग को आप बखूबी जान रहे होंगे। ठीक है, तो अबेंडन का मतलब तो त्याग देना, गिव अप कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं यार। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलेंगे हम लोग। और स्लाइड, मैं न्यू स्लाइड को लगा लेता हूँ। ये रहा। और हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे। गिव इन, क्या लिखा हुआ है? गिव इन। जैसे हम लोग किए थे ना, लुक, लुक वाला किए थे, पुट वाला किए थे, है ना। ठीक उसी तरीके से ये भी है ना, गिव वाला। जो भी भाई पार्ट पार्ट 23 किए होंगे उन्हें पता होगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 को देखते हैं। गिव इन, गिव मतलब क्या होता है जी? देना होता है ना। गिव मतलब, है ना, गिव मतलब लेना है ना, होता है ना। गिव मतलब देना होता है। क्या होता है? देना होता है। इन मतलब में, इन मीन्स में होता है, देना। चलिए, तो अब देखिए, बात ये है कि जैसे कि आप किसी ऑफिस में गए, ठीक है, किसी ऑफिस में गए, ठीक है, ऑफिस में गए और किसी कारणवश से वहाँ का जो ऑफिसर है वो आपसे रिश्वत ले रहा है। क्या ले रहा है? रिश्वत ले रहा है। ठीक है, और उसी टाइम मान लीजिए कि जांच टीम आ जाए, ठीक है, जांच वाली टीम आ जाए, तो बताओ उस ऑफिसर का खैर नहीं है नहीं। तो गिव इन, अब मान लो कि आपने गिव किया, दिया कहाँ? ऑफिस में। कहाँ? गिव मतलब देना, ऑफिस में, है ना। अगर आप ऑफिस में देते हो, ऑफिस में आप देते हो, क्या देते हो? रिश्वत। अगर रिश्वत देते हो और सरकारी टीम अगर आ जाती है वहाँ, जैसे देखो यहाँ लिखा है, लिंक किया है कि मैंने जैसे ही ऑफिस में पटवारी को रिश्वत के पैसे दिए, वैसे ही टीम ने पटवारी को पकड़ लिया। टीम ने पटवारी को पकड़ लिया। सही बात है। जब आप किसी को रिश्वत दो, गिव मतलब देना, इन मतलब में, जब आप ऑफिस में जाकर के रिश्वत दोगे, रिश्वत दोगे, या फिर इसको ऐसे समझ लो, या फिर आप इसको ऐसे समझ लो, चीज़ें समझ में आ जाएगी और साफ-सुथरा। ठीक है? गिव इन, गिव मतलब क्या होता है? देना। इन मतलब में, अब मान लो किसी ऑफिस में आप गए, ऑफिस में आप गए, ठीक है? चलिए, और किसी काम के लिए आप वहाँ जो बैठे ऑफिसर हैं, उसको आप रिश्वत देने लगे। आप पहले जाने उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो, सीधा गए और पॉकेट से ढेर सारा पैसा निकाले और रिश्वत के तौर पर उसे देने लगे। गिव इन, है ना? गिव मतलब देना, इन यानी कि ऑफिस में गए, किसी ऑफिस में गए, इन किए, जैसे ही आप ऑफिस में इन किए, गए, तभी आपने उसे क्या दिया? रिश्वत। बिना जाने कि ऑफिसर वो कैसा मूड का है, ठीक है? तो ऐसे कंडीशन में वो ऑफिसर चाहे तो एक्शन ले सकता है और वो आपको गिरफ्तार कर सकता है। अगर वो लालची नहीं है तो, अगर वो ईमानदार है तो वो आपको अरेस्ट कर सकता है और आपको आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। तो गिव इन का मतलब हो गया आत्मसमर्पण करना। क्या हो गया? आत्मसमर्पण करना। यानी कि ऑफिस में एक ऑफिसर जो कि बहुत ही ईमानदार है, अगर आप उसको जाके खुला, मतलब खुलेआम रिश्वत दोगे, तो वो चाहे तो आपको अरेस्ट कर सकता है ना? अरेस्ट कर सकता है।
यानी कि और आप खुद को समर्पित करोगे, आत्मसमर्पण आपको करना पड़ जाएगा। या तो इस तरीके से समझिए या तो फिर ऐसे कि मैंने जैसे ही ऑफिस में पटवारी को रिश्वत के पैसे दिए, वैसे ही टीम ने पटवारी को पकड़ लिया। पकड़ लिया मतलब क्या हो गया? आत्मसमर्पण करना, उसको अरेस्ट कर लिया ना, यील्ड कर दिया, सरेंडर होना। सरेंडर करना पड़ जाएगा खुद को। जैसे कि जब आप ऑफिस जाओगे और खुलेआम ऑफिसर को रिश्वत के पैसे के लिए मतलब है ना कहोगे, तो वो चाहे तो आपको अरेस्ट कर सकता है और खुद को सरेंडर करना पड़ जाएगा उसी कंडीशन में, ठीक है? तो गिव इन का मतलब हो गया यील्ड करना, सरेंडर करना। तो सरेंडर और यील्ड ये दोनों वर्ड मीनिंग को आप बखूबी जानते होंगे, ठीक है? तो गिव इन का मतलब ये हो गया आत्मसमर्पण करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 को गिव अवे, गिव मतलब देना, अवे, अवे मतलब दूर, अवे मतलब दूर। तो गिव अवे का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। क्या करना? डिस्ट्रीब्यूट करना या टू रिवील अ सीक्रेट। यानी कि सीक्रेट चीजों को है ना, गुप्त चीजों को रिवील कर देना, दिखा देना या डिस्ट्रीब्यूट करना। दो मीनिंग निकलता है गिव अवे का, दो मीनिंग निकलता है और इसे आप है ना गिव गिव मतलब देना, अवे मतलब दूर, अवे मतलब दूर। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, जब नेपाल में भूकंप आया तो उस समय हमारी भारतीय सेना ने दूर-दूर जाकर फूड पैकेट्स दिए थे, है ना? फूड पैकेट दिए थे। जब भूकंप आया था कहाँ? नेपाल में। गिव मतलब देना, अवे मतलब दूर, यानी कि दूर-दूर तक जाकर के दूर-दूर तक जाकर के दूर-दूर तक जाकर के हमारी भारतीय सेना ने नेपाल के लोगों को जब वो भूकंप आ गया और लोगों की बहुत सारी क्षति हुई, लोग घर से बेघर हो गए, तो ऐसे कंडीशन में हमारी भारतीय सेना ने घर मतलब कि दूर-दूर जाकर के क्या दिए? फूड पैकेट्स दिए, यानी खाने प्रोवाइड करवाए, ठीक है? तो गिव अवे, गिव मतलब देना, अवे मतलब दूर, यानी कि दूर-दूर जाकर के दिए, भारतीय सेना ने दूर-दूर जाकर दिए। इसका मतलब क्या हो गया? वितरण करना। क्या हो गया इसका मतलब? वितरण करना, डिस्ट्रीब्यूट करना या रिवील करना भी इसका मीनिंग निकलता है। ठीक है? तो इसका 2 मीनिंग है। आप चाहें तो इसे अच्छी तरीके से याद रखें, ठीक ना? इसका 2 मीनिंग निकलता है। गिव अवे का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना और रिवील करना भी होता है, ठीक है? रिवील अ सीक्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें, क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे, गिव ऑफ कर देना। गिव ऑफ मतलब होता है इमिट करना, उत्सर्जित करना। देखो, ईडीएम में इससे पहले जो होता है वो तो काफ़ी ईज़ी होता है यार, आराम से याद हो जाता है। थोड़ा-सा नटखट किस्म का ईडीएम यही सब होता है, ठीक है? और फँसाता भी ज़्यादा यही है। गिव ऑफ का मतलब होता है उत्सर्जित होना, है ना? उत्सर्जित होना, गिव, ठीक है? गिव मतलब क्या होता है? देना और ऑफ, ऑफ, ठीक है? गिव ऑफ, गिव मतलब देना, गिव मतलब देना, गिव मतलब देना। ऑफ मतलब कैंसल होता है, ठीक है? अब मान लो ये एक डब्बा है, ठीक है? ये पानी का डब्बा है, यहाँ समझना, ठीक ना? ठीक है? जो नीचे लिंक किया हुआ है, ये थोड़ा-सा आपको याद करने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, ठीक है? लेकिन इसको याद करेंगे तो आपको शायद याद हो जाए। देखते हैं हम लोग, ठीक ना? कैसे याद करना है। बस हम सबको इसी बात पर फोकस करना है कि कैसे इसको याद रखा जाए। गिव ऑफ, ठीक है? जैसे मान लो ये पानी का डब्बा है, पानी का ये पात्र है, ठीक है? पॉट है, कोई बर्तन है, ठीक है? आप सुबह से ही आप इसके अंदर एक जग से पानी डाल रहे हो, ठीक है? एक जग है आपके पास, ये बड़ा-सा हैंडल वाला और इससे भर-भर के पानी आप इसके अंदर डाल रहे हो, इसके अंदर डाल रहे हो सुबह से ही, ठीक है? कर रहे हो और जैसे ही पानी ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये मतलब निकलने लगेगा बाहर, यानी कि इससे क्या होने लगेगा? उत्सर्जित होने लगेगा, निकलने लग जाएगा। क्या हो जाएगा? निकलने लग जाएगा पानी बाहर। गिव ऑफ यानी पानी ये बर्तन उत्सर्जित ना करे, बाहर ना करे अपने से, ये बर्तन से पानी बाहर ना हो, उत्सर्जित ना हो, इसलिए आपने क्या कर दिया? ऑफ कर दिया। गिव मतलब देना, ऑफ, ऑफ मतलब आपने ऑफ कर दिया, है ना? बंद कर दिया। गिव मतलब देना ही आपने क्या कर दिया? ऑफ कर दिया। नहीं तो क्या होता है ये? पानी को उत्सर्जित करता है, यानी कि बाहर निकालता है। क्या करता है? पानी को ये बाहर निकाल देता है ये पात्र। ठीक है? तो गिव ऑफ का मतलब हो गया उत्सर्जित करना। क्या करना? उत्सर्जित करना। और देखो इन्होंने क्या लिंक बनाया कि आपने केरोसिन वाला स्टोव देखा होगा, इसमें जो पंप होता है उसमें हम बार-बार हवा देते हैं,
तब जाकर बंद नहीं करके, नहीं ज्यादा हो जाएगा, ठीक ना। तो गिव ऑफ, गिव यानी कि गिव मतलब देना, आपने ऑफ कर दिया यानी कि आपने गिव ऑफ कर दिया, मतलब देना बंद कर दिया, देना पानी, इस जग से पानी इस पात्र में देना बंद कर दिया। क्यों? इसलिए कि ये बर्तन से पानी बाहर ना आ जाए, उत्सर्जित ना हो जाए, इमिट ना हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, गिव अवे, है ना। गिव, गिव मतलब देना, अवे मतलब दूर दूर तक। अभी तो बताए थे गिव, गिव मतलब, गिव अवे का मतलब था ना जी, गिव वे लिखा हुआ है, ठीक है। गिव मतलब देना, गिव मतलब देना, गिव मतलब देना, अवे मतलब रास्ता, रास्ता देना, है ना। इसका अगर हिंदी करें तो क्या है, रास्ता देना, गिव अवे, गिव वे। वो यहाँ अभी जो पढ़े थे तो अवे लिखा हुआ था, जो दूर दूर से जाकर हमारे भारतीय सेना क्या किए थे, फूड को पहुंचाए थे, गिव अवे है। क्वेश्चन नंबर 43 को देख रहे हैं ना, क्या लिखा हुआ है, गिव अवे है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, गिव वे लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, गिव वे लिखा हुआ है। गिव मतलब देना, वे मतलब रास्ता, ठीक है। पहाड़ी इलाकों में गाड़ी चलाते समय सामने से आने वाली गाड़ी को रास्ता देने के चक्कर में आपकी गाड़ी खाई में ढह जाएगी। सही बात है। अगर मान लो पहाड़ी इलाके का रास्ता जानते हो ना कि सकड़ा होता है, क्या होता है, बहुत ही कम चौड़ाई की होती है। और वैसे कंडीशन मान लो सिंगल वे है, क्या है, सिंगल वे है, एक तो पहाड़ी इलाका और दूसरा सिंगल वे है। और अगर मान लो सामने से कोई गाड़ी आ रही है, गिव मतलब देना, गिव मतलब देना, वे मतलब रास्ता। और मान लीजिए सिंगल वे है और वैसे कंडीशन में आप उसको रास्ता देते हो तो आपकी गाड़ी क्या हो जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी, ढह जाएगी, खाई में चली जाएगी, हाँ या नहीं। तो गिव वे का मतलब हो गया कोलैप्स हो जाना, ढह जाना, गिर जाना, ठीक है। पहाड़ी इलाके में अगर मान लो सिंगल वे है, क्या है, सिंगल वे है, एक ही रास्ते हैं, और एक ही रास्ते हैं, क्या है, एक ही रास्ते हैं, ठीक है। सिंगल वे है, समझते हो ना, सिंगल वे है। और मान लो इधर से कोई गाड़ियां आ रही है, उसको आपने रास्ता दे दिया, तो क्या हो जाएगा, आपकी गाड़ी क्या हो जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी, ठीक है। तो गिव वे का मतलब तो कोलैप्स कर जाना, ढह जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं, गिव टू, गिवन टू, सॉरी गिवन टू, गिवन, गिव मतलब गिव से ही लिया है, गिव मतलब क्या हो गया, देना, गिव मतलब देना, देना तो, देना तो, है ना। गिव, टी ओ को पढ़ लेंगे तो, क्या पढ़ लेंगे, टी ओ को तो पढ़ लेंगे, मतलब देना तो, मतलब अगर आदमी रिश्वत का आदि अभ्यस्त हो जाता है तो, देखो गिवन, गिवन मतलब देना, गिव का ही थर्ड फॉर्म है गिवन। अब गिवन, है ना, गिवन मतलब देना, देना, टीओ मतलब तो। जब एक आदमी को रिश्वत लेने का लत लग जाता है तो वो हर काम के लिए कहता है देना तो, है ना, दे तो, या देना तो, मतलब रिश्वत दे ना, तभी तो तेरा काम होगा। गिवन टू मतलब देना तो, मतलब गिवन टू, गिवन टू मतलब देना तो, मतलब कि काम के लिए देना तो, देर क्यों कर रहा है, क्योंकि उस आदमी को रिश्वत का आदत लग चुकी है, ठीक है। गिव मतलब देना, गिव मतलब देना तो, मतलब रिश्वत वाले आदमी जो रिश्वत लेता है वो कहता है देना तो, देर किस बात की, दे तो तेरा काम होगा। तो गिवन टू का मतलब आदी होना, क्या होना, आदि, आदि होना, आदत लग जाना, ठीक है। एक्स्टोमेड, है ना, इसका मतलब क्या होता है, आदी होना, आदी होना, आदत लग जाना, ऐसा कुछ, ठीक है। तो गिवन टू का मतलब होता है आदत लग जाना, ठीक है, समझ रहे हो ना। चलिए, और यार देखो, ये सब थोड़ा-सा टफ होता है, जैसे लुक वाली ईडीएम हम लोग किए थे, पुट वाली ईडीएम किए थे ना जी? और अभी अभी क्या किए हम लोग, गिव वाली ईडीएम किए, ठीक है? और भी करेंगे इस तरीके से, थोड़ा ये सब टफ हो जाता है, ठीक है? थोड़ा-सा ध्यान देंगे इस पर, तभी ये याद रहेगा, ठीक है? तो इसको 1-2 बार देखिए, ताकि ये लंबे टाइम तक याद रहे। तो चलो, मैं कोशिश करता हूँ यार कि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लास में ही समझ में आ जाए, ठीक है? फिर भी अगर थोड़ा बहुत ज़रूरत होता है, तो आप उसको कोशिश करो कि दोबारा देख लिया जाए, ठीक है? मैंने अक्सर कहा है कि नॉर्मल स्पीड से, एक बार नॉर्मल स्पीड से और एक बार 2x की स्पीड से आप देख लो। ये 2 दफ़ा देखने से क्या होगा, वीडियो बिल्कुल साफ-सुथरी समझ में आपको आएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, और अब से वीडियो डिले नहीं होगी, बिल्कुल टाइम टू टाइम डलेगी। ठीक है?